हेलो एवरीवन। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने घर के कामकाज के बारे में। तो बहुत से लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि ये पार्लर वाली है, इन्होंने पार्लर ओपन करा है तो ये कुछ काम नहीं करती होंगी, इनके हाथ और पैर इतने साफ रहते हैं, फेस इतना साफ रहता है। तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा पार्लर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करती। हम भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान है जो घर के सारे काम करते हैं। जो भी काम सीजन के टाइम पे चलता है वैसे हर एक काम हमें करना पड़ता है। तो इस तरीके से गेहूं कटिंग का तो मैंने आपको बताया ही है कि हम गेहूं कटिंग भी कर लेते। तो आज मैं आपको जो हम खेती बाड़ी का भी काम चला है उसको भी मैं बताती हूँ कि गेहूं कटिंग करने के बाद जो हम खेत में गोबर फेंकते हैं और जो ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में, वो सारे काम हम करते हैं और अच्छे से करते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी लेडीज है या जेंट्स है जिनको अपनी स्किन के ऊपर ध्यान देना है, तो जब भी वो खेत में निकले तो सनस्क्रीन लगा के निकले, ठीक है। तो इस तरीके से हमने खेत का काम किया था। ये हमारे दवाहान में मतलब खेत में बीच में बहुत सारा बड़ा गड्ढा था जिसको अभी भर दिया गया है और इसमें जो है लोगों ने लहसुन प्याज लगाया और बढ़िया से। तो इसमें बहुत सारा कचरा आ जाता था, मतलब जो भी कचरा होता था पूरे गांव का वो इसमें डाल दिया जाता था। और अब ये भर चुका, मतलब यहाँ पे तो पहले इसमें पानी होता था, मे बी मुझे तो नहीं पता होता था कि नहीं होता था, लेकिन जब से हमने इसको देखा है तब से हमने इसमें कचरा ही देखा है। तो इस तरीके से फिर यहाँ से हम चले गए थे दूसरे खेत में गोबर फेंकने के लिए। तो यहाँ पे हमने गोबर फेंका और उठा के हम इसको बिखेरते थे। तो मेरे हाथों की हालत आप देख सकते हो, नॉर्मल इंसानों की तरह ही है हम, और पैरों की हालत भी आप देख सकते हो। तो रास्ते में आती बार जब हम दूसरी जगह जा रहे थे गोबर फेंकने के लिए खेतों में, क्योंकि पापा नहीं आए हुए थे ना, तो फिर हमने गोबर वगैरह फेंक के खेत कर दिए थे फ्री। और उसके बाद फिर सीधे ही हमने ट्रैक्टर चलाना था। तो बीच में प्यास लगी थी तो फिर मैंने पानी पिया था हाथ वगैरह साफ करके बढ़िया से। तो देखो गोबर फेंकने के बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि हाथ और पैर ना हमारे और ज्यादा गोरे हो जाते हैं। आप देख सकते हो मेरे हाथ कितने गोरे हो गए। और उसके बाद फिर हम दूसरे खेत में आ गए थे गोबर फेंकने, और गोबर के बीच में मुझे मिले थे चूहे के बच्चे, तो जिनको मैंने उठा के ना साइड में रख दिया था। पता नहीं इनकी माँ कब आएगी और कब इनको लेके जाएगी, तो इसलिए मैंने इनको उठा के ना दूसरी साइड में रख दिया था। 3 बच्चे मुझे मिले थे, चौथा बेचारा मर गया था, पता नहीं कैसे मर गया। तो इसको हमने ऐसे रखा था, इसकी आंखें भी नहीं अभी तक खुली थी, और इसको मैं रख रही थी और एक गिर रहा था, मैं फिर से इसको पकड़ के ऊपर रख रही थी, फिर से नीचे गिर रहा था। फिर मैंने इसको ना एक साइड में रख दिया था, और इसका भाई बहन जो भी था वो मिला और उसको भी मैंने वहां पे रख दिया था उसके पास ही। तो इस तरीके से मैडम आ गई थी, फिर ये इसको हमने छोड़ा था घर वाले खेतों में जो है गोबर फेंकने के लिए, और मैं और मम्मी गए थे दूसरी साइड में। तो फिर ये भी आ गई थी वहां पे फेंक के। तो यहाँ पे हमने इकट्ठे होके फेंका गोबर, और फिर घर आके हमने पैर धोए, हाथ पैर धोए, और हमने खाना नहीं खाया था सुबह, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ब्रेकफास्ट करके गए थे। फिर आके फिर हमने दोबारा खाना खाया, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम दूसरी जगह चले गए थे गोबर फेंकने के लिए। और दिन को लगी थी बारिश भी। और जब हम वहां से खेत से आए थे और हमने ना चटनी बनाई थी मूंगफली की और पुदीने की मिक्स करके, प्याज वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह डाल के, हर एक चीज डाल के हमने मिक्सी में चटनी बनाई थी। पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने जो है कुंडी में बनाई थी चटनी, तो उतनी बारीक नहीं बनी थी, लेकिन इस बार मैंने मिक्सी में बनाई। तो हमारा जो दूसरा चटनी बनाने वाला जार था वो खराब हो गया था, तो फिर मैंने जो है शेक वाला जार था उसी में बना दी थी। तो इस तरीके से कुछ चटनी बनके हमारी तैयार हो गई थी, और वो 3 दिन तक चलती रही। हमने फ्रिज में लगा लिया था, बहुत ज्यादा बना ली थी, तो फ्रिज में लगाने के बाद हमने 2-3 दिन खाई थी आराम से, बहुत अच्छी होती है। आजकल गर्मियों में चटनी वगैरह बना के रखो और मजे से 2-3 दिन हम आसानी से खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख दो ताकि खराब ना हो। तो इस तरीके से हमारी चटनी बनके तैयार हो गई थी, और फिर हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर शाम के टाइम फिर निकल पड़े जी गोबर फेंकने के लिए दूसरी साइड। पापा आ गए थे दिन को, तो पापा और ये सब चले गए थे ट्रैक्टर लेके, और मेरे को भेज दिया था दूसरी जो एक जगह बची थी खेत, वहां पे गोबर फेंकने के लिए। तो मैं हाथ वगैरह धो के बढ़िया क्रीम वगैरह लगा के निकल गई थी, और मैंने फेंका गोबर 3 खेतों में। तब तक ये भी आ गए थे ट्रैक्टर लेके, और इन्होंने फिर चलाया ट्रैक्टर। पहले मेरी छोटी बहन ने चलाया, पहले पापा ने चलाया था, फिर उसके बाद इसने ले लिया था कि मैं चलाती हूँ, कि पापा अकेले थे और ये थक भी गए थे कि
हो जाता है ना कि अकेले कितना बंदा कितना ही चलाएगा ना। एक तो पापा इतना लंबा सफर करके आए थे, फिर ऊपर से खेतीबाड़ी का काम, तो फिर पापा से हमने ले लिया था और थोड़ी थोड़ी हेल्प हमने करी थी, तो इस तरीके से इसने चलाया था। और लेके भी ये दोनों ही आए थे। हमारे यहाँ के रास्ते ना बहुत ही ज्यादा खराब है, तो बड़ी मुश्किल से लेके आना पड़ता है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है लाती बार और ले जाती बार भी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ट्रैक्टर चलाया था, एक खेत उसने किया था, दूसरा खेत फिर मैंने किया था। पापा साथ साथ में हमें गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से चलाना है और कैसे मोड़ना है। आजकल ना बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि ट्रैक्टर से पैर कट गया, टांग कट गई, बाजू कट गई, हाथ कट गया, तो इस तरीके से सावधानी भी बरतनी होती है। तो पापा साथ साथ में चले हुए थे, ये लगाना दे खुद को। तो हमेशा जब भी कोई ट्रैक्टर चलाता है तो हमेशा ध्यान रखा करो कि किस तरीके से चला रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो और अच्छे से ट्रैक्टर चलाओ। तो अभी हम जा रहे थे घर, तो घर ले जाते और देखो रास्ते के हालात किस तरीके से, बहुत मुश्किल से लेके गए हैं, 2-3 बार तो ये गिर भी गए। तो इससे नागिन डांस भी करवाया था ट्रैक्टर से इन्होंने, मम्मी बोल रही थी। और इस तरीके से फिर घर के पास एक खेत रह गया था और इवनिंग का टाइम हो गया था और मुझे खाना वगैरह बनाने को था, तो यहाँ पे खेत रह गया था एक। तो मैडम का जी गोबर ही खत्म नहीं हो रहा था, बोला कम रह गया, और फेंक रही थी। इतना ज्यादा फेंकने के बाद दोबारा इसने गोबर फेंका यहाँ पे, और उसके बाद फिर दोबारा इसने पापा की हेल्प करी थी यहाँ पे ट्रैक्टर चलाने में। पापा ना बहुत ज्यादा थक गए थे और इनको रात को बुखार भी आ गया था यहाँ इसको करने के बाद। और उसके बाद नेक्स्ट दिन हम चले गए शॉप में। तो लड़कियों को फिर मैंने सुबह सुबह सिखाई मेहंदी के डिज़ाइन। मेहंदी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डेली इनको प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हेयर स्टाइल हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेटनर हो गया, फिर कस्टमर जैसे आते हैं क्लीनर, फेशियल, हेयर स्पा, हर एक चीज़ इनको सिखाई जाती है। तो इस तरीके से मैं इनको मेहंदी सिखा रही थी लगाना, किस तरीके से मेहंदी लगाई जाती है और स्ट्रेट लाइन कैसे लगाई जाती है, हर एक चीज़ इनको मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है किस तरीके से करते हैं हम काम। और बहुत अच्छे से काम भी करती है लड़कियां, बहुत अच्छे से सीखती भी हैं और बहुत ही बढ़िया से ये काम करती हैं। तो ये सारे डिज़ाइन मैंने इनको बताए थे, सिंपल डिज़ाइन पहले मैं इनको सिखा रही हूँ ताकि इनका हाथ बन जाए बढ़िया से, फिर आगे ये काम कर ले आसानी से, फिर मैं बड़े डिज़ाइन बताऊंगी। तो इस तरीके से फिर उसके बाद फिर मामी जी आ गए थे। इनका क्या था, हमने सर्वाइकल प्रॉब्लम है, घर के कामकाज करके हो जाता है, लेडीज़ बहुत ज़्यादा थक जाती है, इनके बैक पेन और शोल्डर पेन हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए मामी जी आ गए थे मेरे पास। तो इनका हमने नेक मसाज, हेयर स्पा वगैरह सब कुछ ट्रीटमेंट किया था बढ़िया से। तो इनको बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, इनको बहुत ज़्यादा पेन था शोल्डर में। तो मसाज करने के बाद इनका काफ़ी हद तक शोल्डर पेन और स्वेलिंग वगैरह आ गई थी इनके, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। उसके बाद फिर हमारे पास आए थे कटिंग करने के लिए मैम, तो इनका हमने लेयर कटिंग करा था और फिर लड़कियों को सिखाना था हमने हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल करने के लिए फिर बैठ गई थी और इनको कर्ल सिखाया हमने। ऊपर वाला जो हेयर स्टाइल बनाया है इन्होंने प्रैक्टिस किया है और उसके बाद फिर कर्ल इनसे बारी बारी हमने कर्ल करवाया तीनों से। तो हमारे पास एक तीसरे मेहमान आए हैं जिनसे मैंने आपको नहीं मिलाया है, तो ये आए हमारे पास काम सीखने के लिए। तो इनको भी हमने कर्ल करना बताया और अच्छे से इन्होंने कर्ल किया था। बाकी इनकी प्रैक्टिस तो चलती ही रहेगी, कुछ ना कुछ नया इनको सीखने को मिलता है डेली। तो इस तरीके से हेयर स्टाइल हो गया था कंप्लीट, जो इस तरीके से दिख रहा था। लेकिन मेरे को अपने हेयर ना बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे, मैंने इनकी कटिंग क्या करवाई बट ये बहुत छोटे हो गए हैं। अब अगर कर्ल वगैरह कराऊँ तो ये तो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे भी लग रहे थे फिर मेरे को। और फिर हम आ गए थे घर में। तो देखो मैडम बिल्ली के साथ खेलने जा रही थी, इसको डराने जा रही थी, लेकिन ये डरी नहीं, ये सो रही थी तो ये बिल्कुल भी नहीं डरी इससे, बस हल्की सी ऐसे हो गई थी। और इसके साथ खेलने का इसको मज़ा ही कुछ अलग आता है, तो इसके साथ खेली फिर ये। हमारे पास 2 बिल्लियाँ हैं, तो इन दोनों का टाइमिंग है सुबह दूध पीने आना, दिन को और शाम को भी। बस दूध पी के बस ऐसे पड़े रहना इन्होंने, जब तक इनको दूध नहीं दिया जाएगा तब तक के बोलती रहेगी, पीछे पीछे घूमती रहेगी। और जब इनको दूध मिल जाएगा फिर आराम से सो जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने शाम को करी थी कटिंग, तो इसका मैं फुल वीडियो आपको डालूंगी कटिंग और स्टिचिंग का। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे डाल रही हूँ, बाकी इसका पूरा वीडियो मैं आपको अलग से डालूंगी और सिखाऊंगी। ये
आलिया कट कुर्ती है जिसकी मैंने कटिंग अच्छे से बताई है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कटिंग करने के बाद फिर इन दोनों का चल पड़ा था ट्रैक्टर को वॉश करने का काम। इसको धोया इन्होंने और फिर इसकी मैकेनिकल चल पड़ी थी। मैंने आपको बताया था ना रास्ते बहुत खराब है, तो उसकी वजह से ना टायर खराब हो गए थे, तो फिर हमने ना इसके टायर चेंज करवाने थे, नए टायर लगाने थे, तो इनकी रिपेयरिंग चली हुई थी। और नेक्स्ट डे जी हमारा चल पड़ा था दोबारा से लड़कियों को नया हेयर स्टाइल सिखाने के लिए। तो इनको हमने हेयर स्टाइल सिखाया था। अभी ये लेसिस का नया ट्रेंड चला हुआ है, लेसिस के साथ हेयर स्टाइल का। तो हमने ऐसे डोरी ली थी जो हमारे पास पड़ी हुई थी डोरी, तो अभी हम लेस के साथ करेंगे इसको। जब भी हमने इसका ब्राइडल का करना होगा तो हम लेसिस के साथ करेंगे, लेकिन ये हमने प्रैक्टिस के लिए डोरी ली हुई थी। तो इस तरीके से हमने हेयर स्टाइल बनाया था और पीछे हमने जूड़ा बना लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैम हमारे पास आ गए थे, इनका था हेयर कलर करने को। तो इनका हमने प्रोफेशनल हेयर कलर किया था, इनके वाइट हो गए थे हेयर, तो रूट टचअप इनको हमने दिया था, जो आप देख सकते हो इस तरीके से इनके हेयर थे। और जो कलर करने के बाद फिर इनके हेयर काफ़ी अच्छे हो गए थे और नेचुरल कलर इनको आया था, जैसे इनके बालों का कलर है तो बाद में भी इनको यही कलर मिला हुआ था, आप देख सकते हो। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इन्होंने कलर करवाया है, ऐसे लगता है नेचुरल हेयर है इनके और इनके बाल एक भी वाइट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। और नेक्स्ट फिर वो जो मैंने आपको कटिंग बताई थी वो उसका थोड़ा सा वीडियो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमने इनका तैयार किया था ये आलिया कट कुर्ता। एंड नेक्स्ट पूरा वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।